नमस्कार। मेरे सामने एक 40 वर्षीय महिला का हाथ है, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगलियों की जानी जाती है, साथ ही साथ बुद्धि के स्तर को बताती है। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है, यानी कि जहाँ सूर्य की उंगली का पहला कट होता है वहाँ तक जब उंगली की लंबाई नहीं पहुँचती तो ये बौद्धिक की श्रेष्ठता को नहीं दर्शाती। यानी कि ऐसा कह सकते हैं जल्दबाजी से बचना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं अपने आप से व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है, संतुष्ट नहीं हो पाता। और या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुर्भाग्य से इन व्यक्तियों की कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये बुद्ध की उंगली यहाँ इस प्रकार के परिणामों को बताती है। यहाँ पर जो बिल्कुल भावुक किस्म का ऐसा व्यक्ति या ऐसी लेडी होती है जिसकी उंगली की लंबाई इस तरह की छोटी हो जाती है। यहाँ बात करता हूँ आपकी मैं सूर्य की उंगली के बारे में। ये यश के लिए, मान सम्मान के लिए आपने जो चित्र मुझे भेजे हैं, हालांकि बहुत सही रूप से भेजने की प्रयास किया है और मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझको लगता है कि सेकंड पर कुछ स्क्रैचेस के निशान यहाँ पर हैं। जब सेकंड पर कुछ स्क्रैचेस के निशान इस तरह से सूर्य के उंगली के ऊपर हों तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने सम्मान के लिए, महिला को अपने सम्मान के लिए काफ़ी संघर्ष वर्तमान की स्थिति में बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप इस समय अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद में उलझी हुई हैं, ऐसी आपकी ये सूर्य की उंगली दिखाती है। साथ ही साथ चुपकी हुई है ये शनि की उंगली के साथ में। अपनी तरफ से ना तो सास ससुर से विवाद करती हैं और ना ही माता पिता से। शनि की उंगली यहाँ पर थोड़ा सा टर्न लेकर के चलती है। यहाँ शनि की उंगली जब टर्न लेकर के थोड़ा सा चले तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती वो अपने आप के अंदर, आपके जीवन के अंदर जरूर थोड़ा सा आपको संघर्ष कराएंगी। उस समय आपको शनि की पूजा कर लेनी चाहिए। यहाँ रोगों की स्थिति के लिए यदि देखता हूँ तो अभी कोई ज़्यादा रोग मुझे नज़र नहीं आते। धन की स्थिति भी यहाँ पर बहुत मजबूत आपके भाग्य से नहीं है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर किसी प्रकार के स्क्रैचेज नहीं, संतान पर्व पर भी किसी प्रकार के स्क्रैचेज नहीं, मानसिक पर्व भी पूरी तरह से मजबूत है। ईश्वर कृपा है, आपके सब काम पूर्ण हो जाते हैं। तो पति का सहयोग भी है, संतान का सुख सहयोग भी है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। सवाल ये है कि आप अपने जीवन में आपको क्या मिला, इस बात का जब से ज़्यादा बड़ी बात है। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो बहुत, यदि यहाँ देखता हूँ तो बुध पर्व पूरी तरीके से पीड़ित है। मेरे हिसाब से ऐसा पीड़ित पर्व जब बुध का हो तो धन के आगमन तो बनाता ही नहीं, साथ ही साथ मन के अंदर खिन्नता को भी देता है, बुद्धि के अंदर खिन्नता को भी देता है। इस प्रकार का बुध पर्व वर्तमान की स्थिति में आपका है। याद रखिएगा, यदि आप अपने जीवन में करने जा रही हैं व्यापार, तो जिस दिन से आप व्यापार करें, जिस दिन से आप नौकरी करें, उस दिन से इस पर्व की यही बातें आप राइट हैंड में देख लें, जिससे आपको जान सकें कि अगर पर्वत राइट के अच्छे हैं और साथ ही साथ उन पर खड़ी रेखाएं हैं तो फिर वहाँ लाभ मिलेगा। अभी तो वहाँ भी संघर्ष ही नज़र आता है। तो कुल मिलाकर अभी तो धन का संघर्ष वहाँ भी मौजूद है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश के लिए, मान सम्मान के लिए, दोनों तरफ ही इस तरह के ट्रैंगल्स बने हैं जो आपके जीवन के अंदर यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, कुल मिलाकर देश विदेश तक की यात्राएं, भाग दौड़, इस तरह की स्थितियों को अभी सूर्य पर्व बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप अपने जीवन में कोई व्यापार भी करेंगी तो उसमें भी आपको काफ़ी भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आपका लेफ्ट हैंड भी बताता है और ऐसा आपका राइट हैंड भी बताता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, भाग्य पर्वत यानी शनि पर्वत और यहाँ पर खड़ी रेखाएं लेफ्ट हैंड में भी देखता हूँ तो वहाँ भी इस प्रकार की है। यानी भाग्य जो बनेगा उसके अंदर काफ़ी संघर्ष होगा। जब इस प्रकार से यह चिन्ह बनाए, एक्स के चिन्ह बनाए, त्रिकोणात्मक चिन्ह जो है वो सर्जरी चिन्ह में बदल जाए तो कुल मिलाकर भाग्य बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार का शनि पर्व आपका बताता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में शनि पर्व के बाद बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व धन के पर्व के रूप में, संतान से सुख सहयोग के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए और उन सब चीज़ों की आपूर्ति के लिए। जैसी भी स्थिति है आपको साधन सब मिलते रहेंगे और आपके सब कार्य जीवन के पूरे हो जाएंगे, ये दिखाने वाला आपका ये बृहस्पति का पर्व है। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा, ये इतनी सारी रेखाओं से हृदय रेखा कट गई, यह बहुत बुरी बात है। यानी कुल मिलाकर के यदि आपके हैज का चिन्ह अगर आपके यहाँ हृदय रेखा पर बन गया, यदि हृदय रेखा पर हैज का चिन्ह बन करके
और किसी की हृदय रेखा शुरू होती है तो उस महिला या व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, यानी कि उसका एक तरह से कहते हैं ना कि किसी भी अगर आप संज्ञा को लिखते हैं उसमें शुरू में अगर वाट या क्या या कह दें तो उसको उसमें क्या मतलब हो जाता है, यानी जीवन में प्रसन्न चिन्ह का काम कर दिया इस हैज चिन्ह ने। मन के अंदर बहुत सारे विचार हैज चिन्ह की तरह रहते हैं, कुल मिलाकर क्या होगा कैसे होगा ऐसी बहुत सारी बातें आपके हृदय के अंदर भरी पड़ी हैं, ये शुरू से लेकर आखिर तक, और ये धीरे धीरे आपके जीवन में क्या करेंगी, ये आपकी रेखाएं आने वाले जीवन में सिद्ध करेंगी। तो ऐसी चिन्ह ये आपके जीवन में आज से नहीं बहुत पहले से ही ये उठे हुए हैं कि मेरा क्या होगा, कैसा मेरा भविष्य है, क्या मेरे साथ चल रहा है, ऐसा कुछ चलता रहता है आपके मन के अंदर, ये है चिन्ह बताता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में, यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके मंगल पर्व कर, मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यदि मंगल पर्व की कर्म रेखाओं की बात करूं तो ये कर्म रेखाएं यहाँ पर आपके हाथ के अंदर दिखलाई देती हैं। जब ये कर्म रेखाएं चलती हैं तो आगे जाके थोड़ा सा दीप भी बनाती हैं, यानी कर्म में बाधाएं और विचार, यहाँ पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि महिलाओं को जब बच्चे होने लगते हैं तो उनको भी सर्जरी का सामना करना पड़ता है, बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो ये मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित है जो आसानी से आपको संसाधन नहीं देगा, यानी आपको कहते हैं ना भी घर में हूँ पर घर का सुख नहीं, तो वो बात होती है। तो ये संसाधनों में अपने आप में मन की शांति के लिए बहुत अशांत स्थिति को दर्शाने वाला ये आपका मंगल पर्व भी है। यहाँ से निकलने वाली रेखाओं ने सब पर्वतों को काटा है, सूर्य पर्व को भी, हृदय रेखा को भी, तो सबको काट रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारी राहु रेखाएं जिन्होंने आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मचा रखी है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि देखें तो थोड़ा सा आगे जाती है, फिर हल्का सा डाउन होती है, फिर दूर स्थान से जुड़ती है, तो कुल मिलाकर के आगे इसको एक्स के चिन्ह भी काटते हैं, ऊपर भी एक्स के चिन्ह काटते हैं, उससे ऊपर भी एक्स के चिन्ह काटते हैं। यानी कि मैं जरूर कहूँगा कि आप अपने आप को कृपया करके स्थिर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण की वजह से आपके झगड़े झंझट आपके वैवाहिक जीवन में बढ़ जाएं, या आपका किसी से और वाद विवाद झगड़ा झंझट ना हो जाए, या किसी प्रकार का रोड एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा हाथ के अंदर बनी हुई हैं, इस पे आपको संभल करके चलना है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से देखिएगा, ये बहुत सारी रेखाएं हैं जिनका संबंध बना आपके शुक्र पर्व से जाकर के। जीवन में कितनी ही बार विदेश यात्राएं, जीवन में भाग दौड़, यहाँ अपने आप की सेहत आपकी खराब रहना, और ये सब चिन्ह यहाँ पर किसी भी बुरी संगत में पड़ जाना, मानसिक डिप्रेशन में पड़ जाना, मानसिक चिंताओं में पड़ जाना, अवसाद का सामना करना, न जाने कितनी सारी स्थितियाँ यहाँ आपका चंद्र पर्वत को दर्शाती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने जीवन में बचना होगा। ये अच्छे पर्व, अच्छा चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखाएं अगर मैं कहूँ तो क्या व्यापार की इच्छा है? हाँ है। देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कोई व्यापार यदि आपके जीवन में आता है और जिसमें पति से आप बात साझा कर लीजिए और उससे बात करिए कि मैं आपको कोई चीज़ वहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर दूँ, और वो जाकर के आपके पास पहुँचे और फिर वहाँ से आप उसको लेकर के विदेश में सप्लाई करें। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से यदि आप व्यापार करेंगी तो आपको ज़्यादा सफलता है। आसान नहीं है आपके जीवन में व्यापार करना, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, लेकिन कर सकती हैं आप व्यापार, और उसमें जितना आपके में दूर दूर तक कोई भी प्रोडक्शन है उसको लेकर के सप्लाई करेंगी तो वो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा आपको बेहतर होगा। ऐसी आपकी व्यापारिक रेखाएं संघर्ष कराती हैं लेकिन सफलता दिलाएंगी। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जब दो त्रिकोणों से होकर के चले, परिवार भी वो सपोर्ट करे, बच्चे भी सपोर्ट करें, घर वाले भी सपोर्ट करें, और भाग्य रेखा चल रही है, भले ही उसे बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है, लेकिन आप सिद्ध कर देंगी और व्यापार से आप सफल भी हो जाएंगी। तो ये इस तरह का चिन्ह आपके पास भाग्य रेखा के स्वरूप के साथ है। अब बात करता हूँ मैं आपके आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और आपका सवाल भी है तो इसलिए मैं इसको साथ के साथ ही ले लेता हूँ। तो आपने कहा जी आयु रेखा के बारे में क्या लाइफ लाइन कम है मेरी, ऐसा पूछा आपने। ये आपके आयु रेखा स्थान परिवर्तन, आप गई विदेश में स्थान परिवर्तन करके ये यहाँ पर आई, इसके साथ कवरेज रेखा आई यहाँ से शुक्र पर्व से। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात तो मैं आपको एक बता दूं, यहाँ आपकी 40 वर्ष की आयु है, जहाँ ये रेखा बीच में से गैप बनाती है,
ये आपके जीवन का 62वां वर्ष है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल में ये रेखा मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो इसको ये कवरेज रेखा यहाँ साथ में मिली हुई है, और जब कवरेज रेखा यहाँ पर हो और बुद्धि रेखा का गणित भी करा जाता है, बुद्धि रेखा भी 100 साल की हो, हृदय रेखा भी 80 साल की हो, तो ये तो आज का अगर मैं गणित करूं तो कम से कम 78 से 80 वर्ष की आयु वर्तमान में है। यहाँ पर संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी दिखाई देती हैं, संतान से सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। राहु केतु से किसी भी प्रकार के झटके का धन नहीं है। तो चलिए अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी भारत से बाहर हूं, मुझे भारत लौटकर व्यापार करने की इच्छा है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। क्या किस तरीके से करें ये मैं आपको बता चुका हूं। आइडियाज़ बहुत आते हैं पर कुछ नहीं कर पाती, पति से बात कीजिएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पति के साथ हमेशा उलझन व दूरी बनी रहती है, मैरिड लाइफ कैसे ठीक है? बिल्कुल मैरिड लाइफ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जरूर है। लाइफ लाइन आपकी बता चुका हूँ, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है ये मैं कह ही चुका हूँ। स्वयं का व्यापार आप कर सकती हैं। क्या करें आप, जो आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपका व्यापार भी चल सके, आपको पति का, बच्चों का, सबका सहयोग मिले। एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिएगा, फिर देखिए व्यापारिक प्रगति बहुत तेजी के साथ में आ जाएगी। यहाँ पर दिखाई दिया था पति से वैचारिक मतभेद, दूसरे हाथ में नहीं था, यहाँ है पति से वैचारिक मतभेद। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको फायर ओपल पहनना चाहिए, ये पति से विचार मिलेंगे, वो आपकी बात को मानेंगे, आप व्यापार करेंगी, उसमें सफल होंगी, संतान का सुख सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो फायर ओपल यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सैंपल दिखला करके अंगूठी बना करके आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, आपको बस बृहस्पतिवार के व्रत नहीं छोड़ने हैं। अगर व्रत भी नहीं कर सकती हैं तो बृहस्पतिवार की पूजा नहीं छोड़नी है आपको। तो बृहस्पतिवार के व्रत पूजा करें तो बहुत अच्छा आपके जीवन में, और साथ ही साथ शिव पूजा भी करनी पड़ेगी। आप चाहें तो रुद्राष्टकम पढ़ सकती हैं, आप तो कोई शिव की पूजा कर सकती हैं, शिव मंदिर में जाकर उनके परिवार का अभिषेक करा सकती हैं। ऐसी चीज़ों को आप करेंगी तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।